हेलो गाइस, आप सभी का वोकैब विद पूजा के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर आज हम लोग नेक्स्ट रूट वर्ड्स और वोकैबलरी आगे बढ़ाते हैं, याद करते हैं फटाफट मेरे साथ। चलिए शुरू हो जाइए। रूट वर्ड्स हैं, मैंने आज 5 की जगह 7 लिए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जो सेम उनकी मीनिंग थी, उसमें डिफरेंस बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने 5 की जगह 7 ले लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूट वर्ड है एस्केट्स। एस्केट्स मीन मॉन्क। इसका एस्केट्स की स्पेलिंग क्या होगी? ASKETES। एस्केट्स मीन्स मॉन्क, मीन्स भिक्षु। दूसरा है सेंट्रम। सेंट्रम मीन्स सेंटर, किसी भी चीज़ का केंद्र बिंदु। ठीक है, तो सेंट्रम मीन्स सेंटर। ये तो इजी है, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सेंटर। ठीक है, मैथ्स में। फिर है मैनिया। मैनिया मीन्स मैडनेस, मीन्स पागलपन। किसी भी चीज़ का पागलपन हो जाता है, किसी को भूत सवार हो जाता नहीं, किसी को सजने संवरने का पागलपन रहता है कि बस ऑल टाइम मेकअप। ये वैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं था, बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग वे में हम आपको पढ़ाएं, इसलिए बोला है ऐसा। अदर वे में मत लीजिएगा प्लीज़, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्टर। डेक्स्टर मीन्स होता है राइट हैंड, और ये पॉजिटिव सेंस में आप मीनिंग लीजिएगा। ठीक है, डेक्स्टर, इसका एक मीनिंग होता है आप दक्ष। जब भी आप राइट हैंड से कोई काम करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव वाला नहीं। ठीक है, तो जो डेक्स्टर है, डेक्स्टर का मीनिंग वैसे होता है राइट हैंड, और इसका एक अदर मीनिंग है कि आप इसको पॉजिटिव सेंस में ही लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस को झलकाता है कि आप कोई भी काम है बड़े आत्मविश्वास से करते हैं। ठीक है, दूसरा है सिनिस्टर। सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंड, और ये इसका सेंस आप नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव सेंस में है। और लेफ़्ट हैंड वाला जो काम कोई करता है लेफ़्ट हैंड से, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है। वो बात अलग है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बचपन से ही लेफ़्ट हैंड से ही लिखते हैं, लेकिन ये तो कुछ होता है ना, एक्सेप्शन केस हो जाते हैं, तो वो अपवाद में जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको सिनिस्टर मीन्स होता है लेफ़्ट हैंड, और नेगेटिव सेंस में ही उसका मीनिंग जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट मीनिंग है गौशे। GAUCHE, गौशे। गौशे मीन्स लेफ्ट हैंड, ये भी आप नेगेटिव सेंस में ही लेंगे, इसका मीनिंग भी नेगेटिव सेंस में है। फिर है ड्रॉइट। ड्रॉइट मीन्स राइट हैंड। ठीक है, ड्रॉइट, DROIT, ड्रॉइट मीन्स राइट हैंड, ये भी आप पॉजिटिव सेंस में ही लेंगे। ठीक, और इनसे जो बनी वोकैब होगी, आपको धीरे धीरे पता चलेगी कि ये सब हम जो रूट वर्ड पढ़ा रहे हैं वो आखिर क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको इसका क्या महत्व है, आपको कुछ ही दिनों में पता चलेगा। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट क्विक रिवीजन आज की ही क्लास में करते हैं, ताकि आपको याद हो जाए अभी के अभी। एस्केट्स, एस्केट्स मीन्स मॉन्क। सेंट्रम, सेंट्रम मीन्स सेंटर। एस्केट्स मीन्स मॉन्क, मॉन्क मीन्स भिक्षु। सेंट्रम मीन्स सेंटर, मीन्स केंद्र। मैनिया, मैनिया मीन्स मैडनेस, मीन्स पागलपन। डेक्स्टर, डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड, वो भी आप पॉजिटिव सेंस में लेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कौन सा पॉजिटिव सेंस में, कौन सा नेगेटिव सेंस में, क्योंकि इन सब का जब आप इंग्लिश कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपको वहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि आप कभी कभी होता है इन सेंस से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हो कि नेगेटिव में जा रहा है कि पॉजिटिव में जा रहा है, शायद इसका ये होगा, ये सेंटेंस है तो नेगेटिव का पता चल रहा है, तो इसलिए नेगेटिव मीनिंग ही लेंगे। तो उसकी जगह क्या, सिनिस्टर की जगह गौशे, सॉरी ये तो दोनों नेगेटिव है, तो वहाँ पे क्या, डेक्स्टर की जगह अगर दो ऑप्शन में दिया जाएगा तो सिनिस्टर से ही कोई मीनिंग हो कि वो नेगेटिव सेंस में, इसलिए वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं आपको कि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नेगेटिव सेंस है, कौन सा पॉजिटिव सेंस है। गॉट इट? नेक्स्ट है सिनिस्टर। सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंड, जो कि नेगेटिव सेंस में है। फिर है गौशे। गौशे मीन्स लेफ्ट हैंड, नेगेटिव सेंस। फिर है ड्रॉइट। ड्रॉइट मीन्स राइट हैंड, पॉजिटिव सेंस।
ठीक, चलिए अब हम लोग वो कैप की तरफ आगे बढ़ते हैं, ए अल्फ़ाबेट से जो हमें आगे करना था। ठीक है, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मीन्स होता है टू फॉरगिव, एब्सॉल्व मीन्स होता है टू फॉरगिव फ्रॉम ब्लेम, किसी दोष से उसको क्षमा कर देना। टू फ्री फ्रॉम सिन, ठीक है, कोई उसका जो अपराध हो उसको क्षमा कर देना। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है जो क्षमा कर देता है तो वो उस गलती करने वाले से वो महान होता है कि वो क्षमा कर रहा है। ठीक है, क्षमा का अपना ही एक बड़ा महत्व है कि आपको आपके अंदर ये गुण ज़रूर होना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, क्षमा कर दिया करें। ठीक है, ये तो बात अन्यथा वाली बात है कि चलिए वो कैप से परे है। चलिए आगे हम लोग अपने टारगेट को नहीं भटकना चाहिए, टारगेट में ही हम लोग को आगे देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी हम लोग की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी है। ठीक है, चलिए फिर, और एब्सॉल्व मीन्स टू फॉरगिव फ्रॉम ब्लेम, या फिर टू फ्री फ्रॉम सिन मीन्स क्षमा करना। एब्स्टिनेंट मीन्स एब्सटेनिंग, या फिर स्पेशली समथिंग प्लीजेंट दैट इज बैड फॉर यू। एब्स्टिनेंट मीन्स होता है गलत चीज़ से दूर, या फिर कुछ चीज़ें होती बुरी हैं, आपको भी पता है ये मेरे लिए बुरी है, लेकिन देखने में इतनी बढ़िया लगती है कि आपका मन नहीं मानता है। स्पेशली समथिंग प्लीजेंट दैट इज़ बैड फॉर यू, जैसे आप डाइटिंग कर रहे हो। ठीक है, अब आपको मना है, पता है आपको डाइटिंग जब आप कर रहे हो तो चॉकलेट है, बर्गर है, ये सब चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन आपके सामने कोई आपका दुश्मन नहीं, वो चाहता है कि आप डाइटिंग करें, आपके सामने उसने चॉकलेट रख दिया, अब आप नहीं मान रहे हैं, पता है दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, दैट इज़ बैड, लेकिन ना, तो इसलिए हम लोग को जो भी संकल्प लें वो आप दृढ़ संकल्प लें कि ताकि आप उससे भटके नहीं, जो आपने सोचा है वो आप करके भी दिखाएं, तो उसको, ठीक है, तो आपको नहीं, अब आ गया है सामने, नहीं तो आप उसको क्या रहना है, एब्स्टिनेंट रहना है, गलत चीज़ से दूर रहना, आपको पता है वो गलत चीज़ है, इसलिए आपको उससे दूर रहना है। फिर है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स थ्योरेटिकल, मीन्स जो दिखाई ना दे, थ्योरी में आप पढ़ रहे हो, आपको क्या दिख रहा है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप सामने आपको वो चीज़ दिखती है। और एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप इमेजिन, जब थ्योरी आप पढ़ रहे होते हो तो आप बस इमेजिन कर रहे हो, जो भी चीज़ टॉपिक बताया है कि कहानी आपको बता रहे तो आप सुन रहे हो ना, लेकिन आप इमेजिनेशन आप करते हो, नहीं वो रोड पे एक साइकिल वाला जा रहा था तो वो ऐसे जा रहा होगा, हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, है ना, तो वो क्या काल्पनिक हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स थ्योरेटिकल, मीन्स जो दिखाई ना दे, काल्पनिक। एब्स्ट्रूज मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, मीन्स समझना कठिन हो, जो चीज़ आपको ईजिली समझ में नहीं आता है वो एब्स्ट्रूज। आप ऐसे पढ़िए, आप लोग बोल बोल के पढ़िए ना, जो आपके स्वर निकलते हैं, आप किस तरीके से आप टोन मीन्स आप वो मीन्स जो भी प्रोनाउंसिएट कर रहे हो तो आपको उसी फ्लो में, आप जब आप नहीं भी कर रहे हो तो आपको कोई मीनिंग दिख गई है, एब्स्ट्रूज, तो आप बोलोगे मन में, आप ऐसे बोलना एब्स्ट्रूज, तो आपको अपने आप से उसका आंसर मिलने लगेगा। हार्ड टू अंडरस्टैंड, ऐसा मेरे साथ होता है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट है एबिस्मल, एबिस्मल, ठीक है, ABYSMAL, एबिस्मल मीन्स एक्सट्रीमली होपलेस, मीन्स दयनीय स्थिति, या फिर बॉटमलेस मीन्स जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे तो आपको दूर दूर तक आशा नहीं दिखेगी। एब्जेक्ट था ना, अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसी टाइप की एक मीनिंग एक और है एबिस्मल। एबिस्मल मीन्स एक्सट्रीमली होपलेस, मीन्स दयनीय स्थिति, जब आपको कोई भी आशा नहीं दिखती, आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। ठीक है, बॉटमलेस। एक बार क्विक रिवीजन फिर से करते हैं आज की ही क्लास में, आपको अभी ही याद हो जाए मेरे साथ वो कैब विद पूजा में। एब्सॉल्व मीन्स है टू फॉरगिव फ्रॉम ब्लेम या टू फ्री फ्रॉम सिन। ठीक है, एब्सॉल्व मीन्स क्षमा करना।
किससे कोई भी अपराध हो या फिर कोई भी दोष हो उससे क्षमा करना। एब्स्टिनेंट मीन्स गलत चीज़ से दूर। सामने चॉकलेट रखी है, आपको दिखनी चाहिए वो चॉकलेट नहीं, आपको पता है कि दैट इज़ बैड फॉर यू, तो स्पेशली समथिंग प्लीजेंट आपको लेकिन देखने में तो प्लीजेंट लग रही है ना, बट है तो आपके लिए बुरी ना, तो मीन्स वो क्या हो जाएगा, एब्स्टिनेंट हो जाएगा। आपको उससे दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, एब्स्टेनिंग करना पड़ेगा। फिर है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स थ्योरेटिकल, जो दिखाई ना दे, काल्पनिक, इमेजिनेशन करिए, ठीक है। एब्स्ट्रूज, हार्ड टू अंडरस्टैंड मीन्स जिसे समझना ही कठिन हो। एबिस्मल, एबिस्मल मीन्स एक्सट्रीमली होपलेस, बॉटमलेस, दयनीय स्थिति। जय श्री कृष्ण। आज आप, आई होप आप लोग को क्लास ये बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे आज की क्लास बहुत ही पसंद आई है, मुझे आपको याद कराने में बहुत अच्छा लगा है। सो धन्यवाद।